जोहार सगाजनों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक भाषण सुना रहे हैं। यह भाषण है नागालैंड की आदिवासी योद्धा रानी गाइदिन्ल्यू का, जिन्हें सम्मान से यह देश रानी गाइदिन्ल्यू कहकर पुकारता है। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा की आवाज को इस देश की गैर आदिवासी सत्ता ने संभाल कर नहीं रखा, उसी तरह से रानी गाइदिन्ल्यू की ओरिजिनल आवाज भी सुरक्षित नहीं है। इन सबके वक्तव्यों, भाषणों और विचारों को भी लिखकर सहेजने का काम राज्य और केंद्र की सरकारों ने नहीं किया। इस लिहाज से जीते जी किंवदंती बन गई नॉर्थ ईस्ट की इस लड़ाका आदिवासी औरत का, यानी रानी गाइदिन्ल्यू का यह भाषण ऑडियो के रूप में पेश करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आप सबको मालूम ही होगा कि रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को और उनका देहांत 17 फरवरी 1993 को हुआ है। रानी गाइदिन्ल्यू ने यह छोटा सा पर बहुत सारगर्भित वक्तव्य कोलकाता में दिया था। आज से लगभग 50 साल पहले। अवसर था भारत के आदिवासी आंदोलन पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह तब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। इस सेमिनार के वक्तव्यों और उसमें पढ़े गए विद्वानों के पेपर्स को बाद में कुमार सुरेश सिंह ने संपादित कर 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया था। उसमें ही रानी गाइदिन्ल्यू का यह भाषण संकलित है, जिसे उन्होंने उद्घाटन करते समय दिया था। अभी आप जो भाषण सुनेंगे, उसमें रानी गाइदिन्ल्यू की ओरिजिनल आवाज नहीं है। यह आवाज हमने बनाई है और कोशिश की है कि वह नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली हिंदी की तरह हो। आप सब इसे सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपनी मेहनत को सफल मानेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देते हैं कि आज हमको आपके बीच में आने का और आप सबको नमस्कार करने के मौका मिली। इससे मुझे बहुत खुशी लग रहा है। आदिवासी लोग भी भारत का आबादी की हिस्सा हैं, इसलिए आदिवासी समस्या को बहुत अच्छे से जानने का जरूरत है। मुझको खुशी है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने आदिवासी आंदोलन का इतिहास पर इस वर्कशॉप का आयोजन किए हैं। आदिवासियों लोगों का ज्यादा समस्याएं वास्तव में नहीं जानने का चलते होते हैं, क्योंकि भारत में आदिवासी लोगों का और उनका समस्याओं का बारे में नॉर्थ इंडिया के लोगों को बहुत कम जानकारी होते हैं, जिसका सामना आदिवासी लोग करते हैं। अतीत का दिनों में खास करके नागा और मिजो आदिवासियों लोगों ने बहुत विद्रोह किए हैं। ये अच्छा है कि इंडिया के मानव विज्ञानी और विद्वान लोग आदिवासियों की समस्याएं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये वर्कशॉप आदिवासी लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं, सपनों, मांगों और कठिनाइयों को सरकार और भारत के लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। मैंने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को समर्थन दिया, क्योंकि उसने भारत के आदिवासियों और पिछड़े लोगों का लिए बहुत कुछ किया है। अगर अमीर और गरीब, पिछड़ा और विकसित, पहाड़ी और मैदानी लोगों का बीच की अंतर को नहीं हटाया गया, तो कोई वास्तविक प्रगति नहीं होगा। डेवलपमेंट का लिए शांति जरूरी है, लेकिन वास्तविक प्रगति तभी होने सकेंगे जब गरीब और पिछड़ा लोगों का सचमुच में उत्थान होंगे। मेरे भाई जादो नांग ने हमारा अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई किया। अब अंग्रेज लोग चला गया है, लेकिन हम लोगों का मांग अभी तक पूरा नहीं होने सकी है। अंत में मैं आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यशाला का उद्घाटन करने का सम्मान दिया गया। इसके लिए मैं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक डॉक्टर सिंह का बहुत आभारी होती हूँ। और अब कार्यशाला की उद्घाटन का घोषणा करते हैं और आप सभी का सफलता की कामना करता हूँ।
चलने से पहले मैं आप लोगों को एक गीत सुनाते हैं। देश में चारों ओर चांद और सूरज चमक रहे हैं। चांद और सूरज चमक रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जेलियांगरोंग भी उग रहा है, उग रहा है। और आखिरी में पुरखों से प्रार्थना करते हैं, हे आसमान के पिता, ये समूची दुनिया आपकी बनाई हुई है। यहाँ जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं, वे सब तुम्हारे बच्चे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इन सबको आशीर्वाद दें, कि वे इस दुनिया में और आने वाले भविष्य में भी अपनी जिंदगी सफलता से खुशी खुशी बिता पाएं। धन्यवाद।